हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम की तैयारी दिन रात कर रहे होंगे। मुझे मालूम है क्योंकि मैं देख रहा हूं दोस्तों, काफ़ी दोस्तों का इस बार जुनून है, टारगेट है कि इस बार हमें एमटीएस में एक सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए। तो दोस्तों, उससे पहले आपको 3 से 4 स्टेप फॉलो करके वो जो एग्ज़ाम सेंटर के हॉल में पहुंचना पड़ता है, उससे पहले आपको 2 से 3-4 चीज़ आपके पास बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए हम लोग पढ़ते गए लास्ट में हमारे पास वो रहा ही नहीं और हम लोग को एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकाल दिया जाए तो कैसा लगेगा? ये हमारी तैयारी तो वेस्ट चला जाएगा। तो हम लोग का काफ़ी निराश तो ऐसे काफ़ी हो चुका है। एक दिन मैं गया था दोस्तों एग्ज़ाम दिलवाने, तो एक सुबह वो मतलब टीचर बोल रहे थे, ये सुबह से आके खड़ी थी और लास्ट में जब बारी आया तो उसके पास आधार कार्ड ही नहीं था। उसके लिए वो निकाल दिया गया। वो काफ़ी मतलब रोने लगी, चिल्लाने लगी, कुछ किया नहीं गया। तो दोस्तों, आज की सेशन में बात करने वाले हैं कि जो आपका एमटीएस में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगता है वो आपको पास रहना चाहिए। देखिए, आप काफ़ी दोस्तों को तो पता होगा और जिनके पास पहली बार एग्जाम देने वाले उनको तो बहुत कन्फ्यूजन हुआ होगा, अभी हो भी रहा होगा। तो इसलिए आपका भाई, आपके जितने भाई पहली बार, जितने भाई बहन एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मैं हमेशा खड़ा हूं दोस्तों और लास्ट तक खड़ा रहूँगा। कोई भी एमटीएस के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ रहे आपको इस यूट्यूब चैनल पे जरूर देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की सेशन में बात करेंगे कि आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या चाहिए और आपको क्या क्या बनवा लेना चाहिए। यहाँ से केवल आपका 14 से 15 दिन एग्जाम रह चुका है, तो हमें अब अवगत होना चाहिए कि हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, रीजनल वाइज होगा। जिस रीजनल से आप फॉर्म फिलअप किए होंगे तो सबसे पहले वहाँ से एडमिट कार्ड आएगा। तो सबसे पहले जिनका एग्जाम 30 तारीख को होगा उनका सबसे पहले एडमिट कार्ड जारी होगा। टेंशन नहीं लेंगे कि सर मेरा बाद में आपका एग्जाम है, तो आप टेंशन नहीं लेंगे। जिनका पहले हुआ आएगा उन्हीं का सबसे पहले क्या होता है, एडमिट कार्ड जारी होता है। जैसे आपका पास नज़दीक जाता रहेगा वैसे आपका एडमिट कार्ड जारी होता रहेगा। तो आप लोग टेंशन ना लीजिएंगे। तो आपको साथ ही सभी कुछ डॉक्यूमेंट आपका जितने भी रहेंगे वो आपका एडमिट कार्ड पे जारी रहेंगे। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि आपको क्या क्या चाहिए, आप बनवा के रखिएगा। ओके, बिल्कुल A to Z इसमें फुल डिटेल देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका दोस्तों देखिए एडमिट कार्ड चाहिए, मेन वाला, ओरिजिनल वाला, ये तो सबके पास होगा। उसके बाद दोस्तों आपका आइडेंटिटी कार्ड भी होना चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड मतलब जिसे आप लोग पहचान पत्र बोलते हैं, जिससे आपका आधार कार्ड मान लीजिए, पैन कार्ड मान लीजिए, डीएल जिसके पास मान लीजिए, आधार कार्ड तो प्रोसेस सभी के पास होगा, पैन कार्ड डीएल तो 18+ वाले को हो गए, बिल्कुल सभी। कोई तो ऐसा होगा किसी के पास नहीं होगा तो आधार कार्ड चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेने की बात है। उसका दोस्तों आप लोग कम से कम 6 पासपोर्ट साइज फोटो लीजिए, रिसेंटली वाला है, क्योंकि एसएससी अब एग्जाम करा रहा है ना, तो मतलब कि 1 से 1.5 महीने पहले का फोटो मांग रहा है, पुराना वाला फोटो नहीं मांग रहा है। 1 से 1.5 महीने पहले वाला फोटो आपको चाहिए तो आप लोग अभी खिंचवा सकते हैं। उसका दोस्तों आप एकेडमिक सर्टिफिकेट ले सकते हैं, बहुत ज़रूरी है एकेडमिक सर्टिफिकेट। जो आपका क्लास 10th में सभी लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे, जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो उस समय आपका क्लास 10th का नंबर मांगा होगा, रोल नंबर मांगा होगा ना सभी का, तो वो आप लोग जरूर लीजिए। आप लोग क्लास 10th 12th का ले लीजिएगा। बाई चांस कोई 10th में पढ़ा होगा तो उसके बाद 12th का नहीं होगा, तो जिसके पास होगा वो कंपलसरी ले लेंगे। उसका तो मेन आता है दोस्तों कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट। अब इसका मतलब क्या है, तो कास्ट सर्टिफिकेट जिसे आप लोग आय जाति निवास बोलते हैं, जाति मेन वाला, सेंट्रल वाला आप लोग बनवा के रखिएगा। सेंट्रल वाला एक भारतीय मतलब भारत की तरफ से केंद्र सरकार वाला आता है, एक आपका राज्य सरकार। केंद्र सरकार वाला देखेंगे तो इंग्लिश में रहता है, इससे आप लोग बनवा लेंगे, साइबर पे जाएंगे वो बन जाता है। इसको आप रखिए क्योंकि एमटीएस आपका सेंट्रल का एग्जाम है, हल्के में बिल्कुल भी ना लीजिएगा, चल जाएगा। इसको भी आपके बनवा के रखेंगे, लास्ट में काम आएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल जरूरी काम आएगा। तो इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। लास्ट वाला आपके पास डॉक्यूमेंट मेन होना चाहिए, जैसे आपका एडमिट कार्ड हो गया, आपका आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, कम से कम 6 फोटो लीजिएगा, आपके पास होना चाहिए। एक एडमिट सर्टिफिकेट जिसके बाद 10th हो, बिल्कुल सभी के पास होगा, इसके बिना तो आप फॉर्म ही नहीं फिलअप की होंगी। और क्लास 12th का भी आपका अगर है जो भरा होगा तो वो बिल्कुल ले सकते हैं। ओके, कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल और राज्य वाला दोनों बनवा के रखना आपके पास। आय जाति निवास, जाति वाला, जाति आय जाति निवास तो यही भी बन जाता है, लेकिन जाति आपका वो मतलब जाएंगे कैफे में तो वहाँ भी बनवाते हैं। ओके दोस्त, ये अब लास्ट वाला आप हमको जो बताएंगे साथ, जो मेन डॉक्यूमेंट है आपके पास रहना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या डीएल, जिसके पास इन चारों में से कोई एक है, केवल एक ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि चारों में से चारों चाहिए, बिल्कुल नहीं। किसी के पास मान लीजिए आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ले जा सकता है, पैन कार्ड जिसके पास तो पैन कार्ड भी ले जा सकता है, वोटर आईडी ले सकता है वोटर आईडी, या डीएल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस। तो दोस्तों इन चारों में से एक पास आपके पास होना चाहिए। बहुत एडमिट कार्ड
6 ठो फोटो आप लोग कन्फर्म लीजिएगा और इनमें से आईडी प्रूफ आइडेंटिटी कार्ड लीजिएगा और एक आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट जरूर उम्मीद करूँगा आप लोग बनवा लेंगे और किसी के पास तो होंगे। तो जिनका नहीं वो बनवा लो दोस्तों, क्योंकि बहुत जरूरी है मेरे भाई, आपको लास्ट में दिक्कत कर सकता है। देखिए कितने लोग को दिक्कत, ये प्रॉब्लम बहुत देगा खड़ी, अभी नहीं पता चला, जिस दिन एग्जाम शुरू होगा ना उस दिन देखिएगा आपके सेंटर पे ही ऐसा होगा। तो देख लीजिए, ऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर डीबी के लिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी ये सभी काम आएंगे। जब मान लीजिए भगवान की कृपा होगी आपका सिलेक्ट हो जाए तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यही सब लगेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा दोस्तों। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट की इतने डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिए मेरे भाई, बहुत ज़रूरी है दोस्त। इसलिए आप सभी दोस्त से रिक्वेस्ट कि आप लोग जरूर बनवाइएगा। उम्मीद करूंगा आपके पास एडमिट कार्ड तो होगा, आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो लीजिएगा, एकेडमिक सर्टिफिकेट और कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट आप लोग जरूर बनवाइएगा दोस्त। तो आपको इस चैनल पे दोस्तों हर एक चीज़ एमटीएस से जानकारी मिलेगी, तो इसलिए आप लोग चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आने के लिए डेली आपको क्लास भी प्रोवाइड की जा रही है। बिल्कुल वही साथियों जिस तरह से एमटीएस जिस पैटर्न पे जिस टॉपिक से सवाल आपके पेपर पूछता है, तो सुबह 8 बजे साथियों शाम को 7 PM पे आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप में पूछ सकते हैं, आपको हर एक डाउट क्लियर होगा, क्योंकि आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा और लास्ट तक खड़ा रहेगा। ओके दोस्त, तो आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं शाम को 7 PM पे एक नए सेशन के साथ, बिल्कुल दमदार तरीके से जोश के साथ। ओके, सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल समय नहीं बचा है तो यहाँ से टाइम वेस्ट का हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें केवल पढ़ाई फोकस करना है, यदि एमटीएस सिलेक्शन लेना है तो मेरे भाई। ओके चलिए, तो मिलते हैं शाम को 7 PM पे, सभी लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, आप सभी का धन्यवाद।